दोस्तों नमस्कार, मैं पवन मोरल एक बार फिर आप सभी का रोजगार विद अंकित चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसे कि हमारा 2020 की करंट्स की ये आज दूसरी क्लास है। पहली क्लास मैंने आपको कुछ पुरस्कारों की कराई थी और ये भी मैंने आपको बताया था कि एक पढ़ने का तरीका पढ़ना किस तरीके से है, करंट्स में क्या पढ़ना है, ये भी मैंने आपको बताया था। जो आप डेली 100 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन डेली कॉपी में लिख रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो तरीका बिल्कुल आपने नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने आपसे एक वादा भी किया है कि 2020 के जितने भी टॉपिक बनेंगे लगभग 30 से 40 वीडियो में मैं आपको कवर करके दूंगा। और रही महीनों वाली बात, तो जनवरी 2020 से नवंबर 2020 तक के प्रत्येक महीने के आपको 100 क्वेश्चन विद इन पीडीएफ के साथ मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको 2, 4, 10, 5 दिन का वेट करना होगा। ये चीज़ आपको ऐप पर उपलब्ध होंगी या यूट्यूब पर उपलब्ध होंगी, ये आने वाली वीडियो में बहुत जल्दी आपको सर के द्वारा बता दिया जाएगा। बहरहाल टॉपिक आज हमारा था पहली क्लास में कि कुछ पुरस्कार चल रहे थे और पुरस्कारों में जो मैंने पहली क्लास ली थी वो मैंने आपको 4 पुरस्कार करवाए थे। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे, आपने बहुत अच्छा अनुभव किया होगा, महसूस किया होगा पढ़कर उन्हें। मैंने 4 पुरस्कार कराए थे। पहला भारत रत्न पुरस्कार था। उसमें कई बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया आप भारत रत्न पुरस्कार में ये क्या करा गए, कि भारत रत्न पुरस्कार के बाद जो मैंने करा रहे थे क्वेश्चन आए थे बच्चों के कि भारत रत्न पुरस्कार कितने लोगों को मिला है, तो भैया फिर बता दूं एक बार, वो 48 लोगों को मिला है, जिसमें 35 और 13 को मैंने बताया था कि 35 जिंदों को मिला था और 13 मरणोपरांत मिला था। लेकिन यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी के परिवार ने इन्हें लेने से मना कर दिया था। ये क्वेश्चन था जिसे वो अपने कमेंट करके पूछा है। और एक और जो कमेंट्स करके पूछा था आपने कि भैया ये क्या बता दिया आपने, उसको भी मैं यहीं आपका क्लियर कर देना चाहता हूँ। तो वो दूसरा जो आपका टॉपिक था उसमें आपने पूछा था कि ये 308 से 315 कैसे हो गए, जिससे मैंने आपको पद्म विभूषण बताए थे। तो ये बताया था कि पद्म विभूषण 2019 तक 308 लोगों को मिले थे। जब 2020 में ये 7 लोगों को और मिल गए तो यहाँ पर कुल मिलाकर 315 हो जाते हैं। उन 7 में से किस किस को मिला था मैंने ये भी बताया था कि उनमें 6 भारतीय थे और 1 विदेशी था। सर अनिरुद्ध जगन्नाथ जी विदेशी थे, बाकी 6 हमारे भारतीय थे, जिनमें MC मैरी कॉम का भी नाम आता है। दूसरी बात, आगे चलते हैं। आज भी इस तरीके से हमारी कुछ क्लास है और क्लास में लगभग मैं आपकी 4 क्लास लूंगा, जिनमें चारों क्लास में मैं आपको जितने भी पुरस्कार हैं उन सभी पुरस्कारों को एक कहानी के माध्यम से इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपका 1 नंबर इन पुरस्कारों से पक्का हो जाएगा। चाहे आप इस वीडियो को 10 मिनट में कर लीजिए, चाहे 20 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, लेकिन पिछली वाली वीडियो को आप 2 बार कम से कम देखिए। एक बार नोट्स बनाइए, आपके याद हो गए। अब भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, इनसे कभी क्वेश्चन आएगा तो बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आगे जो हमारा टॉपिक आज चलेगा, टॉपिक मैंने लिखे हैं आपके सामने कुछ पुरस्कार, और आज मैं आपके 4 पुरस्कार कराने वाला हूं और चारों ही पुरस्कार इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। पहला हमारा है मैन बुकर पुरस्कार और दूसरा पुरस्कार है रमन मैग्सेसे अवार्ड और तीसरा पुरस्कार है मिस यूनिवर्स और चौथा पुरस्कार है मिस वर्ल्ड। देखिए फिर बता दूं, पहला पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार, दूसरा पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, तीसरा मिस वर्ल्ड पुरस्कार और चौथा मिस यूनिवर्स पुरस्कार। ये हमें 4 ही पुरस्कार पढ़ने हैं। 1 नंबर कल के पुरस्कारों से और आज के पुरस्कारों से 1 नंबर आपका पक्का है। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो उम्मीद करता हूं कि इन 4 पुरस्कार आज और 4 पुरस्कार जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए हैं, लगभग जितने भी पुरस्कार हैं मैं सभी पुरस्कारों को आपको 4 वीडियो में कवर कर दूंगा। और उम्मीद करते हैं कि आपका 1 या 2 नंबर जो एग्जामिनर पुरस्कार से पूछते हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। आज जो हमारा पुरस्कार का पहला ही टॉपिक रहेगा वो मैन बुकर पुरस्कार 1969 है। देखिए इस पुरस्कार के बारे में थोड़ी सी मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, थोड़ा सा आपको बता दूँ इसके बारे में। दरअसल में क्या है, इस पुरस्कार की जो शुरुआत की गई थी वो 1969 में की गई थी। ये पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और ख़ास बात ये होती है कि ये पूरी दुनिया का साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है। इस पुरस्कार के अंतर्गत लगभग ही कहा सकूँगा मैं तो कि $64,000 रुपये की राशि दी जाती है। अर्थात अगर रुपयों में इसे कन्वर्ट किया जाए तो मैं कह सकता हूं कि 44 लाख रुपए की राशि दी जाती है। आप बताइए किसी भी पुरस्कार, यहां तक कि हम अगर अपने दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात करते हैं तो दादा साहेब पुरस्कार में मात्र 10 लाख रुपए दिए जाते हैं और आप मैन बुकर पुरस्कार में 44 लाख रुपए दिए जाते हैं। देखिए इसे हम और भी कई नामों से जानते हैं, कहीं किताबों में लिखा होगा मैन बुकर पुरस्कार और कहीं लिखा होगा बुकर पुरस्कार। तो परेशान बिल्कुल मत होना, उम्मीद करता हूं मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप अभी इसे समझ लेंगे। यहाँ पे मैंने पहले तो ये लिखा है कि यह किन लोगों को दिया जाता है। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि इस पुरस्कार पूरी दुनिया का साहित्य में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार,
दूसरी सबसे बड़ी बात, अब बात यह आती है क्या यह पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है। तो मैंने नोट करके लिखा है कि यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाता है। संयुक्त रूप का मतलब क्या, दो कंपनियां एक साथ जुड़कर इस पुरस्कार को देती हैं। वो कौन कौन है आपके सामने लिखा है। यह पुरस्कार बुकर कंपनी तथा ब्रिटिश प्रशासक संघ द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। मतलब दो कंपनियां एक साथ जुड़कर एक पुरस्कार देती हैं जिसका नाम मैन बुकर पुरस्कार होता है। यह बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है। अब बात यह आती है कि क्या यह पुरस्कार भारतीय लोगों को भी दिया जा सकता है। देखिए आपके सामने सबसे बड़ी बात तो यह कि सबसे बड़ा महंगा पुरस्कार है। दूसरी बात यह, क्या यह भारतीय लोगों को दिया जा सकता है, अगर नहीं दिया जाता तो किसे दिया जाता है। तो मैं ये भी बताऊंगा कि ये भारतीय लोगों को दिया गया है, लेकिन उससे पहले आप ये देखिए, मैंने ऊपर एक लाइन लिखी है कि मैन बुकर पुरस्कार आपके सामने लिखा है। बहुत अच्छा इसे समझने की कोशिश कीजिए। मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन, जिसे हम देखिए ये इसका लॉन्ग नाम है यानी कि बड़ा नाम है, लेकिन मैंने लिखा आगे कि जिसे लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या हम बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। तो जरूरी नहीं है कि वो एग्जामिनर आपके सामने मैन बुकर पुरस्कार लिखेगा, आप उसे तभी समझेंगे। अगर इसका बड़ा नाम आप जानना चाहते हो तो नाम इसका मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन पुरस्कार होता है। लेकिन अगर वो एग्जाम में आपको ना मिले और मैन बुकर पुरस्कार मिल जाए तो आप उसे राइट कर देना, और अगर मैन बुकर पुरस्कार भी ना हो तो उसका आंसर फिर तीसरा जो शॉर्ट में कह देते हैं हम बुकर पुरस्कार कह देते हैं। जिस तरीके से एक बच्चा हो उसका गांव में कुछ और नाम होता है, कॉलेज में कुछ और नाम होता है, इसी तरीके से इस पुरस्कार के भी 3 नाम कर दिए हैं। आप बड़े रूप में लेना चाहो तो मैन बुकर पुरस्कार होता है, लेकिन अगर लघु रूप में कहना चाहो तो बुकर पुरस्कार होता है। अब इस पुरस्कार की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि यह पुरस्कार केवल अंग्रेजी में लिखे गए उपन्यासों के लिए ही दिया जाता है। अब भारतीय लोग तो बहुत कम ऐसे होते हैं जो अंग्रेजी में उपन्यास लिखा गया जिनके द्वारा, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे हैं भारत में भी जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, और उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पिछले 3 साल के पेपरों में लगातार आया, अरविंद अडिगा जी का उपन्यास व्हाइट टाइगर बहुत बार पूछा गया। अरुंधति राय का भी पूछा गया था, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। मैं एक एक के आप आराम से बिल्कुल प्यार के साथ देखेंगे, लिखेंगे और स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा क्या कि यह पुरस्कार किसे दिया जाता है, तो यह पुरस्कार जो राष्ट्रमंडल खेल के सदस्य, राष्ट्रमंडल कुल और कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं या आयरिश लोग होते हैं, आयरिश लोग के नागरिकों द्वारा लिखे गए मौलिक अंग्रेजी उपन्यास, यानी कि जो उपन्यास सिर्फ अंग्रेजी में लिखे गए हैं, यह उन लोगों को प्रति वर्ष दिया जाता है। लेकिन जब से इसकी स्थापना हुई है 1969 से लेकर और 2019 तक, क्योंकि 2020 में सम्मेलन होना था, हो नहीं पाया, मात्र 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संबंध ना तो कॉमनवेल्थ सदस्यों से है और ना ही आयरिश लोगों से है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मैन बुकर पुरस्कार 9 विदेशी लोगों को दिया गया है। विदेशी का मतलब है कि ना तो वो कॉमनवेल्थ या राष्ट्रकुल देशों के सदस्यों को दिया गया है, ना वो आयरिश लोगों को दिया गया है। तो उनमें वो भारत के लोग भी हो सकते हैं, उसमें अन्य देश से भी रिलेटेड भी हो सकते हैं। मैंने लिखा है उसमें, लेकिन अब तक देखिए साफ साफ लिखा है, लेकिन अब तक यह पुरस्कार इनके अलावा 9 लोगों को दिया जा चुका है। उसमें वो पूरी दुनिया के किसी भी देश का सदस्य हो सकता है। तो हमने आपके लिए मात्र 6 नाम मैंने लिखे हैं आपके सामने, और उम्मीद करता हूं कि अगर एग्जामिनर पूछेगा तो इन 6 से पक्का पूछेगा। देखिए सबसे पहले जब ये पुरस्कार मिला था 1969 में, तो PS नब्बे को दिया गया था। उनका उपन्यास था जिस उपन्यास का नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। ये मैंने पेपर में 2 बार आता देखा है कि समथिंग टू आंसर फॉर किसका उपन्यास है। देखिए पहली बात तो बिल्कुल अंग्रेजी लैंग्वेज में लिखा गया है, और ये यूनाइट रहने वाले, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये कहाँ के रहने वाले थे, तो यूके के रहने वाले थे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। दूसरी जो सबसे बड़ी बात आती है यहाँ पर, मैंने दूसरा व्यक्ति का नाम आपके सामने लिखा है। नाम ये रहा आपके सामने बिल्कुल, 1971 VS नायपाल जी को मिला था, और इनके उपन्यास का नाम था इन ए फ्री स्टेट, इन ए फ्री स्टेट। और ऊपर जो हमने पढ़ा है उनका नाम था समथिंग टू आंसर फॉर। इसी तरीके से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने 2 पे निशान लगा रखे हैं, ये दोनों भारतीय हैं, सलमान रुश्दी जी भी भारतीय हैं और अरुंधति राय भी भारतीय हैं, अरविंद अडिगा जी भी भारतीय हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछा गया है मेरे भैया, वो सलमान रुश्दी से 1 बार नहीं, कम से कम 10 बार पेपर में मैंने देखा है कि बताइए मिडनाइट चिल्ड्रंस किसका उपन्यास है, तो सलमान रुश्दी जी का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए, आने की संभावना 101% है। जब आगे चलते हैं थोड़ा सा और, जिसे मैं पहले से ही वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूँ, वो है अरुंधति राय।
1997 में इनका एक उपन्यास था जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। उनके लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1997 में। फिर इसके बाद 2006 और 2008 इन दोनों को आप वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करके याद करेंगे क्योंकि दोनों भारतीय व्यक्ति थे। 2006 किरण देसाई और 2008 अरविंद अडिगा जी। अगर पूरे इस पुरस्कार में यानी कि मैन बुकर पुरस्कार में मैं ये आपसे कहीं निशान लगवाऊं या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं कोई चीज़ बताऊं आपको तो वह मैं बताऊंगा अरविंद अडिगा, यानी कि अरविंद अडिगा जी का वह उपन्यास जिसे व्हाइट टाइगर के नाम से जाना जाता है। कोई एक बार इंपॉर्टेंट लिखता है लेकिन मैं इस पे 10 बार इंपॉर्टेंट लिख दूं। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इतना है, एग्जामिनर बार बार इससे क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताइए व्हाइट टाइगर उपन्यास किसका है। आप शॉर्ट में आंसर दीजिए अरविंद अडिगा जी और वहां से निकल जाइए। दूसरी बात, ये कब दिया गया? 2008 में दिया गया। किरण देसाई जी का अगर पूछता हो तो इनहेरिटेंस ऑफ लोन्स यानी कि 2006 में दिया गया था, लेकिन मैं उसकी बात कर रहा हूं जहां से क्वेश्चन आने की संभावना कुछ ज़्यादा है। अब वो ज़्यादा कहां से है फिर बता दूं आपके लिए। वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो 2008 का ही था। अब ये 2018 में किसको मिलता है? 2018 में एक उपन्यास लिखा गया था अन्ना बर्स द्वारा जिसका नाम था टू मिल्कमैन। तो ये टू मिल्कमैन के लिए दिया गया और इसके बाद में जो लास्ट 2019 में ये दिया गया ये जोखा अलहारती जी को दिया गया। और बाकी आपसे 2020 की अगर पूछता हो तो कोरोना वायरस की वजह से इस बार के पुरस्कार स्थगित कर दिए गए हैं। दूसरी बात फिर आपको एक बार बता दूं, यह पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार जिसे 2 कंपनियां मिलकर देती हैं और यह पुरस्कार आज तक आयरिश लोगों और कॉमनवेल्थ राष्ट्र कुल के सदस्यों को 9 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों को उन्हीं को दिया गया है। मात्र 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनका संबंध ना तो राष्ट्रमंडल खेल के सदस्यों से है और ना ही उनका संबंध आयरिश लोगों से। उसमें वो पूरी ऑल ओवर वर्ल्ड किसी भी देश से उनका संबंध हो सकता है। चलिए ठीक है, अब इसमें किस किस को मिला है तो मैंने बताया आपको। जो आपको मात्र याद करने हैं एक बार फिर आपको बता दूं वो कौन कौन आपको याद करने हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर दोबारा से रिवाइज करा देता हूं। देखिए जो पूरा लिखा है पूरा एक बार पढ़ लेंगे और बता दें आपको एक बार। मैन बुकर पुरस्कार जिसकी शुरुआत 1969 यानी कि 1969 में की गई थी। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे महंगा पुरस्कार है। इसके अंतर्गत लगभग $64,000 या अगर रुपयों में कन्वर्ट करूं तो 44 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात मैंने आपको बताया था कि यह पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया जाता है, मतलब इसमें 2 कंपनियां एक साथ होकर इस पुरस्कार को प्रोवाइड कराती हैं। वो कौन कौन सी हैं लिखा है आपके सामने। बुकर कंपनी एवं ब्रिटिश प्रकाशक द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। इसका नाम मैंने अभी आपको बताया था लिखाने से पहले कि यह पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन जिसे हम लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार के नाम से भी जानते हैं। अब यह पुरस्कार मात्र राष्ट्रमंडल कुल या आयरिश लोगों को लिखे गए अंग्रेजी के जो उपन्यास होते हैं उनके द्वारा ही दिया जाता है। चलो ये भी बात हमारी क्लियर हो गई। लेकिन 9 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका संबंध मैंने लिखा है साहब, लेकिन अब तक यह पुरस्कार इनमें से अलग यानी कि इनसे अलग ना तो उनका संबंध राष्ट्रकुल से है ना उनका संबंध आयरिश लोगों से है। तो ऐसे लोगों की संख्या मात्र 9 है जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे चलते हैं तो 1969 मैंने आपको बता दिया। समथिंग टू आंसर वे VS नायपाल जी हो गए। सलमान रुश्दी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। 2006 किरण देसाई। 2008 अरविंद अडिगा। 2018 अनबर्स मिल्कमैन और 2019 में जो मिला था उनका नाम था जोखा अलहारती। तो आज हमें जो 4 पुरस्कार करने थे उन 4 पुरस्कारों में से आज हमारा एक पुरस्कार हो चुका है और पुरस्कार का नाम मैंने आपको बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है। पुरस्कार मैन बुकर पुरस्कार या शॉर्ट में कहना चाहूँ तो बुकर पुरस्कार है। और उम्मीद है कि यहाँ से एक क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल पक्का गारंटी के साथ है। अब मैंने एक पुरस्कार आपके सामने लिखा है रेमन मैगसेसे अवार्ड या रमन मैगसेसे पुरस्कार 1957। अब इस पुरस्कार की शुरुआत हो जाती है 1957 में, लेकिन मैंने एक लाइन लिखी है आपके सामने मेरे भाई कि इस पुरस्कार की शुरुआत तो 1957 में हो जाती है, लेकिन यह पुरस्कार आज तक 3 बार ऐसा समय आया है कि इस पुरस्कार को नहीं दिया गया, यानी कि यह पुरस्कार 3 बार स्थगित करना पड़ा। वो तीनों सन मैंने आपके सामने लिखे हैं बिल्कुल साफ साफ तरीके से
कि 1970 में, 1990 में और 2020। देखिए 2020 की बात, लेटेस्ट बात है कि कोरोना की वजह से इस बार का जो पुरस्कार था वो स्थगित कर दिया गया है। आखिर 1970 और 1990 में ऐसी क्या कंडीशन रही थी? 1970 में ऐसा बताया जाता है कि आर्थिक संकट के कारण, कि 1970 में जब आर्थिक संकट आया था, आर्थिक संकट के कारण यह पुरस्कार नहीं दिए गए थे। और 1990 में विनाशकारी भूकंप आया था, विनाशकारी भूकंप, जिसके कारण यह पुरस्कार नहीं दिए थे। और 2020 में भैया एक वायरस, आप सब इससे प्रभावित बहुत लोग हो चुके हैं, कोरोना वायरस, इसके कारण यह पुरस्कार स्थगित कर दिए गए हैं। अब आपसे यही पूछेगा कि इन चारों पुरस्कारों में से या कोई भी पुरस्कार हो जिन्हें 3 बार स्थगित करना पड़ा हो, जिसमें सरकार का कोई रोल ना रहा हो, वो पुरस्कार अगर बात करते हो तो वो रैमन मैग्सेसे अवार्ड। देखिए सब जानते हैं कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, लेकिन कल अगर एग्जामिनर ये पूछ ले, क्योंकि करंट आप पढ़ रहे हो तो मैं बिल्कुल करंट से रिलेट इन्हें करके चल रहा हूँ। एक कहानी के तौर पे बिल्कुल आपको बताया है कि 1970 में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, और जब आर्थिक स्थिति खराब हो तो आदमी अपने सही काम नहीं कर पाता। 1990 में विनाशकारी भूकंप आ गया था, जिसके कारण इन्हें रोकना पड़ा था। और 2020 आप सब समझदार हैं कि इसे पुरस्कार को किस लिए रोका गया है, क्योंकि 2020 में कोरोना वायरस अपने इस समय चरम सीमा पर चल रहा है। देखिए आगे बिल्कुल अब बात ये आती है कि यह पुरस्कार दिया क्यों जाता है। दरअसल में क्या था, फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे जिनका नाम था रैमन मैग्सेसे, उनकी याद में, यानी कि भूतपूर्व राष्ट्रपति जी की याद में यह पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है। और अब तक देखिए 1957 में इसकी शुरुआत होती है और 1958 में यह पुरस्कार विनोबा भावे जी को मिल जाता है। बात सबसे बड़ी आती है कि यह पुरस्कार जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह कहा गया था कि यह पुरस्कार निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में दिया जाएगा। अब वो 6 क्षेत्र कौन से हो सकते हैं मैंने लिखा नहीं है बहरहाल बोर्ड पे, लेकिन मैं फिर भी आपको ऐसी बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनमें 1-2 क्योंकि अब ये चीज खत्म हो चुकी है, जिनमें सबसे पहली बात, कोई उभरता हुआ नेता हो, वो अच्छा लीडर हो, कोई अच्छा पत्रकार हो, कोई अच्छा जनसेवा कर रहा हो, कोई अच्छी प्रशासनिक सेवा कर रहा हो। इस तरीके से ये 6 विभाग हुआ करते थे। देखिए मैं साफ साफ आपके सामने लिखा हूं कि यह पुरस्कार 1958 में विनोबा भावे जी को दिया गया था और यह निम्नलिखित 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अब 2008 में इन 6 क्षेत्रों को समाप्त कर दिया है कि इसे अब किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, चाहे वो इनमें से रिलेटेड हो या ना हो, दिया जा सकता है। लेकिन मैंने कुछ व्यक्तियों के नाम आपके सामने लिखे हैं और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इन्हें किस क्षेत्र में दिया गया है, जिनमें सबसे पहला आपके सामने लिखा है 1958 विनोबा भावे। अगर पूछेगा आपसे तो सिर्फ विनोबा भावे पूछ सकता है, लेकिन मैंने फिर भी आपके सामने 10-12 व्यक्तियों के नाम लिख दिए हैं। अगर विनोबा भावे आपसे पूछता हो, जयप्रकाश नारायण 1965 में मिला था और इन्हें जन सेवा के रूप में मिला था। अगर इसके बाद 1967 की बात करते हैं तो सत्यजीत रे जी को मिला था, इन्हें साहित्य क्षेत्र में मिला था। आगे ऊपर चलते हैं तो पंडित रविशंकर जी, आप सब जानते हैं, इन्हें साहित्य के क्षेत्र में मिला था। इसके बाद अगर पंडित रविशंकर जी की बात करते हो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इन्हें भी साहित्य के रूप में मिला था। किरण बेदी जो प्रथम IPS ऑफिसर है, इन्हें शासकीय सेवा, इनकी प्रशासक सेवा के रूप में मिला था, एक अच्छे अधिकारी के होने के रूप में मिला था। अरुणा राय। अब बात यह आती है कि मैंने 2 नाम खाली छोड़े हैं, एक 2006, एक 2019। अगर 6 की बात करता हो तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को मिला था। अरविंद केजरीवाल, देखिए हो सकता है इस बार आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या UPSI की कर रहे हैं, लेकिन इस समय वर्तमान समय में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी हैं वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी से क्वेश्चन इसलिए आ सकता है क्योंकि इन्हें भी इस पुरस्कार से 2006 में सम्मानित किया जा चुका है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि इस पुरस्कार को भी हम एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से जानते हैं, कि जिस तरीके से एक नोबेल पुरस्कार होता है उसी तरीके से हम अपने इस पुरस्कार को एशिया के नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं तो मैंने नाम लिखा है 2019 और खाली छोड़ा है, तो वहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ रवीश कुमार जी। अब ये रवीश कुमार कौन जी हैं? रवीश कुमार जी को आप बहुत अच्छी तरीके जानते हैं, अगर रात में थोड़ी देर के लिए भी न्यूज़ देखते होंगे तो ये एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं, इन्हें पत्रकारिता क्षेत्र में दिया गया। बहरहाल तो हम ये कह सकते हैं कि यह पुरस्कार पत्रकार क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता था। लेकिन अब
इन क्षेत्रों को समाप्त कर दिया गया है और इन्हें अब किसी भी क्षेत्र में दिया जा सकता है। आज हमारा 2 पुरस्कार कंप्लीट हुए। पहला मैन बुकर पुरस्कार 1969 था, दूसरा रमन मैग्सेसे अवार्ड 1957 था और तीसरा आपके सामने लिखा है मिस यूनिवर्स 1952। देखिए बहुत छोटे छोटे पुरस्कार हैं, अगर आप इन्हें डायरेक्ट रटोगे तो उम्मीद की बात है आज याद है कल को सफा हो जाएंगे। जैसे आपने सुना होगा कि हिस्ट्री और केमिस्ट्री बड़े वैसे होते हैं, इन्हें को याद करते हैं सुबह को और ये शाम को सफा होते हैं। इसी तरीके से करंट भी अगर आप 1 लाइन क्वेश्चन करोगे, 1 लाइन करंट पढ़ोगे तो वो आज तो याद रहेंगे, पक्का गारंटी की बात है कि आपने करंट पढ़ी है, लेकिन उन्हें आप कल को भूल जाओगे। तो इसे पढ़ाई का फायदा क्या, वो पढ़ी पढ़ाई धूल है, जिसका पढ़ के अमल किया ना मिट्टी बनानी हर चीज की। आप कितना ही पढ़ लो, किताब आपके पास है, हम कौन सा कोई नया थोड़ी पढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या है, मैंने आपसे एक वादा किया है मेरे भाई और बहन जो भी आप हैं और वीडियो के माध्यम से पढ़ रहे हैं, मैं आपसे लिखित रूप में तो वादा कर नहीं सकता हूं, लेकिन एक ओरली आपसे वादा कर रहा हूं कि जब तक आपका दिल्ली पुलिस का एग्जाम होगा, मात्र 20 से लेकर 40 वीडियो, 30 से 40 वीडियो में पूरा 2020 का करंट इसी तरीके से कहानी में बना दूंगा आपको। और मात्र 11 वीडियो वो दी जाएंगी आपको, जो प्रति महीने के 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उनकी आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। इस पीडीएफ के बारे में आपको बाकायदे बहुत जल्दी बता दिया जाएगा कि ये आपको सब ऐप के माध्यम से मिलेंगी या क्लास के माध्यम यूट्यूब में मिलेंगी या लिंक से माध्यम से मिलेंगी, वो सर आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। चलिए, मैंने लिखा है मिस यूनिवर्स 1952। देखिए मिस यूनिवर्स की बात करता हो तो 1952 और मिस वर्ल्ड की बात करता हो तो 1951, एक ही तो साल आगे पीछे चल रहा है। चलिए, दूसरी बात क्या आती है इस मिस यूनिवर्स, इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। यह पुरस्कार मिस यूनिवर्स इनकॉर्पोरेशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ बहुमुखी सौंदर्य एवं प्रतिभाओं का चयन करके दिया जाता है और यह पुरस्कार अब तक 2 भारतीय नारियों को, 2 भारतीय महिलाओं को दिया जा चुका है, जिसमें 1994 में सुष्मिता सेन जी को दिया गया था और 2000 में यह पुरस्कार लारा दत्ता जी को दिया जा चुका है। देखिए आपसे पूछ सकता है कि यह पुरस्कार अब तक कितनी भारतीय महिलाओं को दिया जा चुका है, तो 2 को दिया जा चुका है। विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन 1994 और लारा दत्ता जी 2000 में दिया जा चुका है। 2019 में जब यह पुरस्कार दिया गया तो दक्षिण अफ्रीका मूल की जोजी बिनी टूंजी, नाम देखिए इनका बड़ा थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन याद हमें ही करना है, जोजी बिनी टूंजी, ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करती हैं और यह पुरस्कार हमेशा न्यूयॉर्क से दिया जाता है। खास बात यह है कि 2020 में जो प्रतियोगिता होने वाली थी उस प्रतियोगिता का नंबर था 69वां। क्यों? क्योंकि यह पुरस्कार जब से शुरू हुए ये कभी रुके नहीं हैं या स्थगित नहीं किए गए हैं। बस ऐसा तो हुआ कि इस साल का अगले साल देंगे, लेकिन स्थगित नहीं किया गया है। 2020 में जो 69वीं प्रतियोगिता होने वाली थी उसे कोरोना वायरस की वजह से स्थगित कर दिया गया है और उसका कोई समय भी नहीं बताया गया है कि यह कब तक के लिए स्थगित की गई है। ठीक है दोस्तों, क्लास समझ में आ रही है आपको? तो आपसे निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें और आपसे इतनी सी विनती है कि सिर्फ क्लास में जब आप बैठें तो एक कॉपी पेन लेकर बैठें, जिससे आपको होगा क्या, मैं आपको बता देता हूं कि जैसे अभी मैं आपके सामने बोल रहा हूं, हर एक चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो आप वीडियो में साथ के साथ लिखते रहेंगे। तो लिखने से आपको होगा क्या, जब आप दूसरी बार नोट्स बनाएंगे या दूसरी बार उन्हें रिवाइज करेंगे तो फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार में आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो हमारा आज का चौथा अवार्ड है वो है मिस वर्ल्ड 1951। देखिए यह पुरस्कार, इसे एक बार आप देखना चाहें तो देख लीजिए, मिस वर्ल्ड 1951। यह पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक, यह पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभाओं को दिया जाता है, चयन करके दिया जाता है। तो और यह पुरस्कार अगर देखा जाए तो अब तक लगभग 6-7 भारतीय महिलाओं को मिल चुका है। मैं उन सभी के नाम आपको बताऊंगा कि किस किस को दिया गया है, लेकिन 2017, 2018 और 2019 इन सब के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। 2017 में यह हरियाणा की मानुषी छिल्लर को दिया गया था। आपसे पूछता हो कि 2017 मिस वर्ल्ड किसे चुना गया था, तो आप बताएंगे किसे चुना गया है जी, मानुषी छिल्लर को चुना गया है। ये मूल रूप से कहाँ की रहने वाली, हरियाणा भारत के अंदर आता है। दूसरा 2018 वेनेसा पोन्स को दिया गया, जो मैक्सिको की रहने वाली हैं। और 2018 ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर लेना क्योंकि जमैका के रहने वाले हैं, लेकिन नाम देखे तो ऐसा लगता है जैसे हमारा इंडियन सा हो। नाम है इनका टोनी एन सिंह। और अब तक जो ये भारतीय महिलाओं को दिया गया है उनके नाम आप साफ साफ देख लीजिए, रीता फारिया, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय, डायना हेडन और युक्ता मुखी। अब तक ये सभी को दिया गया है जिसके नाम मैंने आपके सामने लिखे हैं। एक बार फिर बता दूं मैं आपके सामने,
हमने एक पुरस्कार पढ़ा, पुरस्कार का नाम मिस वर्ल्ड 1951 में दिया जाता है और यह पुरस्कार विश्व की सर्वश्रेष्ठ एवं शारीरिक एवं बौद्धिक प्रतिभाओं को दिया जाता है। 2017 मानुषी छिल्लर को दिया गया था, 2018 वेनेसा पोन्स को दिया गया था, 2019 टोनी एनसिंग को दिया गया था और अब तक की भारतीय महिलाएं जिन्हें मैंने एक तरफ लिखा पूरी तरीके से, रीता फारिया जी, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या राय बच्चन जी, डायना हेडन और युक्ता मुखी जी, मतलब इन सभी को अब तक क्या दिया जा चुका है, मिस वर्ल्ड का पुरस्कार दिया जा चुका है। 2020 की जो प्रतियोगिता होने वाली थी वो कोरोना वायरस की वजह से हो ही नहीं पाई। अभी आगे चलते हैं दोस्तों, आगे का मैं आपको विचार बता दूं। अब से आगे जो भी क्लास होगी ज़्यादातर हमारी हिस्ट्री की होगी, पहले हिस्ट्री आपकी कवर करा दी जाए, बाकी बहुत जल्दी समय आने वाला है कि जल्द से जल्द आपको डेली करंट की एक वीडियो दी जाएगी। और बाकी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, ताकि आपके साथ आपके चाहने वालों का भी भला होता रहे और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।